आइए। क्षमा ऋषिवर क्षमा। आज हम सब भाई आपकी शरण में है। यह भूल मुझसे हुई है। मेरे भाइयों को इसका दंड मत दीजिए। हे कृपालु, अपने श्राप को वापस ले लीजिए और मुझे जो दंड देना है दे दीजिए। आप सब वसुओं की ऐसी जीर्ण दशा, इसका कारण क्या है? हमारी दशा का कारण हमारा अपना कर्म है माता। मैं ब्रह्मा का मानस पुत्र वशिष्ठ आज तुम सभी अष्टवसुओं को यह श्राप देता हूं कि जिस प्रकार मैं मनुष्य रूप में अपनी गौ माता कामधेनु के लिए दुखी, व्यथित और पीड़ित हो रहा हूं, ठीक उसी प्रकार तुम सभी को भी अपने स्वर्ग लोक का त्याग कर पृथ्वीलोक पर जन्म लेना होगा और मनुष्यों को प्राप्त होने वाली सभी दुखों, व्यथाओं और पीड़ाओं को भोगना होगा। इस कारण हम स्वर्ग से पतित होकर धरती की ओर गिरते जा रहे हैं। मां, अब आप ही हमारा कल्याण कर सकती है माते। कृपया पृथ्वी लोक पर हमारी माता बनकर हमें जन्म दे दीजिए। फिर हम 7 वसुओं को जन्म के साथ ही एक एक करके अपनी जलधारा में बहा दीजिएगा, जिससे हमें तुरंत मृत्यु लोक से मुक्ति प्राप्त हो जाएगी और हम स्वर्ग में पुनः लौट आएंगे। श्राप के अनुसार मुझे मनुष्य जीवन के कष्ट भोगने होंगे माता, इसलिए आप मुझे अपना दुलार देकर और सक्षम बनाकर हमारे पिताश्री को सौंप देना। मन दुखी ना करो पुत्र। श्राप के अनुसार तुम भले ही अविवाहित जीवन जियोगे, परंतु एक महान पराक्रमी और कीर्तिमान जीवन जियोगे। तुम एक पितृ भक्त पुत्र कहलाओगे। इसके लिए हम सब जलधारा में बहने से पूर्व ही अपनी शक्तियों का एक एक अंश तुम्हें अर्पित कर देंगे प्रभास। हाँ अनुज, श्राप से बधित हम सब तुम्हारे लिए केवल इतना ही कर सकते हैं। हमें क्षमा कर देना अनुज। आप सब मुझसे बड़े हैं, क्यों मुझसे क्षमा मांगकर मुझे पापी बना रहे हैं? जबकि सत्य तो ये है, मेरे पाप का भोग आप सबको भोगना पड़ रहा है। माता, अब समय नष्ट मत कीजिए, हमारी माता होना स्वीकार कीजिए। हाँ माता, स्वीकार कीजिए। स्वीकार कीजिए। यदि मैं इन 8 वसुओं की प्रार्थना स्वीकार कर लूं, तो ब्रह्मा जी के साथ साथ वशिष्ठ जी के श्राप का मान भी रह जाएगा और कम से कम 7 वसुओं को मुक्ति तो हो जाएगी। और फिर महाभिषक जिस भी रूप में मुझे पति के रूप में प्राप्त होंगे, मैं उन्हें 8वें वसु के रूप में ऐसे पुत्र का उपहार भी तो दे सकती हूँ जो अपने 7 वसु भाइयों से प्राप्त शक्तियों के कारण महापराक्रमी सिद्ध होगा।